हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो ईएमआरएस की सारी पोस्ट की आंसर की काफ़ी दिन पहले आ चुकी है और 6 तारीख तक इसका टाइम था डाउनलोड करने का और ऑब्जेक्शन करने का। आई थिंक आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा और जिसको जिसमें दिक्कत रही होगी उसने ऑब्जेक्शन भी कर दिया होगा। ठीक है? थोड़ा देखो टाइम लग गया इन वीडियोज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा यार चीज़ों को एनालाइज़ भी करना होता है, क्योंकि हमारे पास मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें कोई एसएससी नहीं, या मतलब कोई यूआरएल नहीं होता है जो हम मतलब आपसे ले लेंगे और फिर यहाँ पर सर्वे कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पर थोड़ा जो आपके पास फैक्ट होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन्हें खुद से एनालाइज़ करना होता है। और अगर जैसे मान लो आप पोल करवाते हो, ठीक है, या आप कहीं मतलब कोई सर्वे करवाते हो, तो कहीं न कहीं यार देखो इसमें केवल एक ही चांस है कि आप अपने स्कोर खुद से बताओ। तो आप भले ही अपने स्कोर ऐसे ही बता दोगे, लेकिन चांस रहता है कि बहुत से लोग उसमें स्कोर अपना गलत भी बताते हैं। बहुत से लोग जो उसमें अप्लाई भी नहीं किए होते, वो भी उसमें पोल कर देते हैं। तो वो डेटा बहुत ही गलत होता है। ठीक है, देखो तीनों पोस्ट की हम बात करेंगे बारी-बारी से और वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट रखने का प्रयास करूँगा। हालाँकि देखो जेएसए वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डीप में चला गया था मैं। लेकिन यहाँ पर यार उतना डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है? जो एकदम फैक्चुअल बात है, जो एकदम मोटी-मोटी बातें, वही एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा कि मतलब कम से कम टाइम में आपको तीनों का एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? बाकी नीचे मैंने टाइम लगा दिया है, तो जिसने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो सीधे उस पे जा सकता है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका लैब अटेंडेंट की। तो यहाँ पर देखो आपके पास पूरे 120 क्वेश्चन थे, 120 नंबर का पेपर था, ठीक है? रीजनिंग देखो आप 15 क्वेश्चन कहीं न कहीं देखो डुएबल था, आराम से आप कर सकते थे। बाकी जीए भी इसमें उतना मतलब कठिन नहीं था जैसा आपका जेएसए का था, फिर भी यार जीके उतना आसान नहीं होता है, ठीक है? बाकी देखो आपका 30 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के थे, ये भी आपके डुएबल ही थे। लेकिन देखो जो 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है ना, ये आपका कहीं न कहीं काफ़ी कट ऑफ को काफ़ी बैलेंस कर देगा, ठीक है? आप सभी को पता है कि जो ये आपके सब्जेक्ट हैं, इन सभी को आप कहीं न कहीं पढ़ते रहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, ठीक है? बैंक की, रेलवेज़ की, किसी भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो आप, स्टेट एग्ज़ाम की, ये आपका देखो सिलेबस का हिस्सा रहता है। लेकिन जो आपके देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का जो आपका 60 क्वेश्चन थे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फिज़िक्स के भी थे, काफ़ी क्वेश्चन आपके एकदम से नॉर्मल भी थे। तो ऐसा नहीं कि साठों क्वेश्चन करने लायक नहीं थे या साठों क्वेश्चन बहुत कठिन थे, क्वेश्चन डुएबल थे और ठीक-ठाक थे। लेकिन देखो समस्या यहाँ पर ये होती है कि आपने इन सब्जेक्ट को हमेशा नहीं पढ़ते हो, ठीक है? वैकेंसी आई, उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप किया, फिर बीच में आपकी न्यूज़ भी आई थी कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, उसके बाद दोबारा फॉर्म फिलअप फिर से ओपन हुआ। तो एग्ज़ाम डेट इतनी जल्दी किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन आपकी एग्ज़ाम डेट भी कहीं न कहीं देखो बहुत ही टाइम पे आ गई थी, आपका एग्ज़ाम बहुत ही टाइम पे हो गया था। तो इसीलिए इनको पढ़ने में बहुत टाइम मिला भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको टाइम नहीं मिला, तब भी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो यही देखो आपके इकलौते 60 क्वेश्चन है 120 में से, मतलब आपके आधे क्वेश्चन यही वाले थे, जो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। बाकी देखो अटेंडेंस भी काफ़ी कम थी, वैकेंसी काफ़ी कम थी, लगभग 361 थी, लेकिन वैसे इसमें फॉर्म भी काफ़ी कम पड़े थे, ठीक है? तीनों पोस्ट मिला के लगभग 6 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें सबसे कम फॉर्म मेरे हिसाब से अकाउंटेंट में, उसके बाद इसी में पड़े थे। तो फॉर्म भी आपके बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसके अलावा कट ऑफ देखो जो आपकी एनवीएस वाली थी लैब अटेंडेंट की, वो भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, कट ऑफ बहुत नॉर्मल थी। क्योंकि यार देखो इसमें रीज़न आपके 60 क्वेश्चन ही वाले होते हैं, ठीक है? मान लो ये 20-30 क्वेश्चन होते तब आपकी बात अलग होती, लेकिन आपके पूरे 60 के 60 क्वेश्चन थे। और कहीं न कहीं यार देखो आधा अगर खुद वेटेज रख रहा है ना, और जो आपकी हिंदी इंग्लिश है ये भी देखो उतना नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। आपको पता है हिंदी इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कब गलत निकल गए, कोई उसे समझ भी नहीं पाता है, ठीक है? क्योंकि यार इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ़ आंसर दे क्वेश्चन देखा, दिमाग हाँ ये वाला होगा उसे आपने टिक कर दिया। बाद में मान लो थोड़ा-सा आपने सिली मिस्टेक कर दी, गलत हो गया। और एग्ज़ाम में देखो सिली मिस्टेक सबसे होती है, ठीक है? तो कट ऑफ इसकी बहुत नॉर्मल रहेगी और एग्ज़ाम केवल एक शिफ्ट में हुआ था, तो स्कोर आपके नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे। जो आपके रॉ मार्क्स हैं, जो आपकी आंसर की आई थी, उसी के बेस पे आपका अ, कट ऑफ बनेगा, उसी की बेस पे आपका रिजल्ट होएगा, ठीक है? तो अगर देखो बात करें हम कट ऑफ की, मेरे हिसाब से तो ये देखो आप कट ऑफ रह सकती है, ठीक है? 87 से 88 या इवन इससे 1-2 नंबर कम भी आप कर सकते हो कि ठीक है, कट ऑफ इतनी रह सकती है यूआर की। बाकी 82, 83 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अब दोनों कट ऑफ देखो एकदम सेम ही नहीं जाएगी। ओबीसी की वजह से थोड़ी ज़्यादा है और लेकिन इनके फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कट ऑफ देखो आपकी एक का नंबर आगे-पीछे दोनों की रहेगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, ठीक है? बाकी एससी 74, 73, 75 तक कट ऑफ रह सकती है। देखो यहाँ पर 2-3 नंबर आपका वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है? एग्ज़ैक्ट कोई कट ऑफ आपको नहीं बोल सकता है। तो आप इसमें 2-3 नंबर आप सब में वेरिएशन कर सकते हो। 2-3 नंबर कट ऑफ मेरे हिसाब से और कम ही रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जानी चाहिए लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए, ठीक है? काफ़ी सारे फैक्ट हैं, काफ़ी सारे डेटा है, लेकिन सब कुछ अभी एक्सप्लेन करूँगा जैसे टाइप में, तो वीडियो आपके 1 घंटे के ऊपर पहुँच जाएगी और मैं ऐसा चाहता हूँ बिल्कुल से। तो ये देखो कट ऑफ की रह सकती है इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक, जो आपकी ओपन कैटेगरीज़ हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है, 65 टू 70 नंबर इनफ है सिलेक्शन के लिए, ठीक है? इवन आप इसे 60 नंबर कर सकते हो, क्योंकि यार एक सर्विसमैन देखो आपकी पे लेवल उनकी पोस्ट है और कोई भी जो बंदे एक सर्विसमैन वाले होते हैं, ठीक है, खासकर वो चाहते हैं कि हम मतलब जॉब अपने घर में ही करें और आपको पता है पे लेवल उनकी पोस्टली वो आप इसमें जो पोस्टिंग है, कहीं न कहीं यार आउटर एरिया में मिलेगी। तो इनकी फाइट बहुत ही कम है,
ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह की, और बाकी जो अदर कैटेगरीज भी हैं आपकी 65 टू 70 कट ऑफ आपकी मैक्स टू मैक्स जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो श्योर रह सकते हो आप। बस देखो कट ऑफ इसकी बहुत ही कम रहती, लेकिन समस्या इसमें है कि आपका केवल सिंगल एग्जाम, ठीक, केवल आपका एक एग्जाम है और उस एग्जाम के बेस पर ही सब कुछ आपका होगा। ठीक, सबको उसमें आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, 350 का राउंड है। ठीक है, इसीलिए आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है। बाकी कट ऑफ इसकी और भी कम रहती है अगर थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें और भी होती, लाइक आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये जैसे 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 आपकी टाइपिंग है, ठीक है, थोड़ा कुछ मतलब ऐसे होता, तो इसीलिए इसमें थोड़ी कट ऑफ हाई रह सकती है। मतलब ये जो मैंने बताया, ये कट ऑफ देखो आपकी मैक्सिमम है, इससे अधिक कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। अगर देखो अब बात करते हैं हम अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, तो देखो मेरे हिसाब से सबसे कम फाइट और सबसे कम फॉर्म इसी पोस्ट के लिए था, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसका देखो अगर आप एग्जाम का पैटर्न थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो आपकी अकाउंटेंसी वगैरह थी 40 क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखो उतने आसान नहीं होते, बाकी इस पेपर में थोड़ा सा मैथ रीजनिंग वगैरह थोड़ा टफ आ गया था, तो सबसे कम फाइट आपकी इसी पोस्ट के लिए रहने वाली है। हालांकि देखो मैथ रीजनिंग आपका टफ भले था, लेकिन टाइम भी था, तो ऐसा नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन ही छोड़ दिए होंगे। टफ वाले क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन हुए होंगे, कई सारे क्वेश्चन नहीं भी हुए होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो आपके 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और जनरल अवेयरनेस के थे। देखो यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट था कि आपके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन काफ़ी कम थे, लेकिन 40 क्वेश्चन आपके देखो पूरे के पूरे यही वाले थे। ठीक है, तो काफ़ी देखो सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फॉर्म भी बहुत कम पड़े थे, हर किसी के पास इसमें डिग्री नहीं होती है। ठीक है, और इसमें आप कहेंगे देखो सिलेबस थोड़ा सा अटपटा रहता है, मतलब जनरली हम चीज़ों को नहीं पढ़ते रहते हैं। जो जिसके पास डिग्री रहती है, जो केवल इन्हीं पोस्ट के लिए मतलब प्रिपेयर करता रहता है, कहीं ना कहीं वही बंदा इसमें आके फाइट करता है। ठीक है, तो कट ऑफ इसकी भी काफ़ी कम रहती, क्योंकि जैसे इसका सिलेबस था और जैसे इस पे फॉर्म पड़े थे, लेकिन केवल सिंगल एग्जाम, ठीक, केवल आपके एक एग्जाम है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ी आपकी इसकी भी हाई रह सकती है। बाकी देखो ये कट ऑफ देखो मैक्सिमम मेरे हिसाब से इसके ऊपर कट ऑफ इसकी भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, 85 86 के आसपास, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 80 के आसपास। ठीक है, 2-3 नंबर का देखो आपका वेरिएशन तो आएगा ही आएगा कट ऑफ में, ऐसी बात नहीं एकदम एग्जैक्ट ही चली जाएगी। हालांकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ मैंने फीमेल के लिए बताई थी, एकदम एग्जैक्ट वही कट ऑफ आपकी लगी है, जो अगर आप उसे देख सकते हो ऑफिशियल। ठीक है, SC ST वही कट ऑफ, इनकी 2 नंबर और कम भी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि यार आपका फाइट काफ़ी कम होता है। बाकी वैकेंसीज भी ठीक ठाक ही थी, SC के लिए भी ST के लिए भी, और ST के फॉर्म भी काफ़ी कम ही होते हैं। ठीक है, बाकी एक्स सर्विस मैन है जो, और बाकी अदर कैटेगरीज हैं, कट ऑफ यार मैक्स टू मैक्स आपकी 70 नंबर जाएगी बस केवल। ठीक है, 70 से ऊपर कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की नहीं जाएगी, जो आपकी अदर कैटेगरीज है, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है। बाकी जो ओपन कैटेगरीज हैं, ठीक है, 85 80 72 70 इतनी तक मैक्स टू मैक्स रह सकती है, इसके ऊपर जाने के चांस बहुत ही कम है। इसमें भी देखो सिंगल एग्जाम है लैब अटेंडेंट की तरह, इसीलिए थोड़ी सी कट ऑफ इतनी, बाकी इसी कट ऑफ और भी कम रहती है। ठीक है, तो ये देखो आपका अकाउंटेंट का हो गया, इसमें आप 2-3 नंबर का वेरिएशन खुद से कर सकते हो। क्या देखो इतना तो आपका वेरिएशन आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर देखो आप बात करते हैं वार्डन की पोस्ट के लिए, तो जो सबसे अधिक फाइट थी, सबसे ज़्यादा फॉर्म, सबसे अधिक फाइट और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी पोस्ट के लिए थी। ठीक है, इवन JSA की जो पोस्ट थी, उम्मीद थी कि सबसे अधिक फॉर्म उसमें पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा फाइट वहाँ होगी, लेकिन उससे ज़्यादा फाइट आपकी यहाँ पर है हॉस्टल वार्डन के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि ये देखो वैकेंसी पहली बार आई थी और पे लेवल 5 की वैकेंसी है, केवल ग्रेजुएट मांगा था। तो एक हिसाब जैसे आपका CGL होता है, उसमें हर कोई फॉर्म अप्लाई कर देता है, वही काम देखो आपका यहाँ पर भी हो, कुछ खास डिग्री नहीं मांगा था। प्लस क्या बोलते हैं इसमें यार, मतलब हर किसी ने अप्लाई कर दिया और वैकेंसी भी टाइम से आ गई थी, आपकी JSA वाली पोस्ट चली रही थी। ठीक है, उसी के आसपास ही वैकेंसी आ गई थी, तो फॉर्म इसमें बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। वैकेंसी पहली बार आई थी और पे लेवल 5 की है, इसी हिसाब से केवल सिंगल देखो इसमें एग्जाम था और उसमें कुछ था भी नहीं। लाइक देखो आपका CGL है, उसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर टाइपिंग होती है, इसमें देखो ऐसा कुछ था नहीं आपका, केवल सिंगल एग्जाम सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसमें फॉर्म शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। ठीक है, आपके फॉर्म शायद इसमें 6 लाख प्लस पड़ गए थे। ठीक है, लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म इसमें पड़ गए थे, तो पोस्ट काफ़ी कम थी और फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इसमें पड़ गए थे। ठीक है, ये देखो आपका सिलेबस है, ये देखो आपको डुएबल था, रीजनिंग आपका एकदम से देखो डुएबल था। ठीक है, कंप्यूटर देखो आपका इजी आया था सारी पोस्ट के लिए, GA थोड़ा सा ठीक ठाक था। बाकी देखो 40 क्वेश्चन इसमें भी आपके यही वाले थे। ठीक है, आपके देखो पोक्सो और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके देखो यही वाले थे। बाकी देखो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे, लैंग्वेजेस थे। तो कहीं ना कहीं देखो यार इसका जो पेपर का पैटर्न था, 120 क्वेश्चन में से आपके देखो 40 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो जनरली आप नहीं पढ़ते हो, जो आपने इस पोस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया होगा। और देखो एक बात ही फैक्ट है कि जैसे जो आपके ये सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा आपके रट्टा मारने वाले होते हैं, ठीक है, लड़कियां देखो थोड़ा उसमें ज़्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ी सी गर्ल्स की इसमें मेल के बराबर है, मेल से हाई रह सकती है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं इन सारी पोस्ट के लिए गर्ल्स ज़्यादा इसमें आपका इंटरेस्ट दिखाती हैं, और जो आपके सब्जेक्ट ऐसे वाले होते हैं थोड़ा इसमें ज़्यादा बेहतर होते हैं इसे रट्टा मारने में। ठीक है, बाकी देखो यार जो आपके सब्जेक्ट बाकी डुएबल थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन ये, लेकिन देखो आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से यार ये कट आपको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, आप देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो, आप 40 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 में से,
लगभग आपके 33% वेटेज इसी का है, इन 2 सब्जेक्ट का। और ये जो 2 सब्जेक्ट थे, सबने इसे ध्यान नहीं दिया था। एग्ज़ाम डेट भी आपके देखो अचानक से आ गई थी। लगभग अचानक क्या, नोटिस से पहले भी आई थी, लेकिन बहुत टाइम नहीं मिला था, ठीक है? और इनको आप ऐसे पढ़ते भी नहीं हो। तो ये देखो आपके 40 क्वेश्चन कट ऑफ काफ़ी बैलेंस कर देंगे। और देखो ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा नहीं इसके बारे में। इसमें देखो कट ऑफ थोड़ी-सी हाई इसलिए रह सकती है, इसमें क्या है आपका देखो, केवल देखो आपका 1 एग्ज़ाम है और वैकेंसीज़ देखो आपकी काफ़ी कम है, ठीक है? अगर देखो वैकेंसी इकट्ठी रहती इतनी, तब भी अलग बात थी। यहाँ पर देखो इतनी वैकेंसी मेल, इतनी फीमेल के लिए, ठीक है? इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जो कट ऑफ फीमेल की है, लगभग मेल के बराबर या मेल से हाई भी रह सकती है, ठीक है? क्योंकि यार इन पोस्ट में फीमेल ज़्यादा मतलब दिखाती है इंटरेस्ट। इसके अलावा क्या बोलते हैं, फीमेल थोड़ा कहीं न कहीं जो आपकी सब्जेक्ट थे ये वाले, ठीक है? इसमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक है? तो ये देखो वैकेंसी आपकी थी, बाकी ये आपकी ओबीसी वगैरह हो गए। इसमें देखो ईएसएम की वैकेंसी काफ़ी थी, एक सर्विसमैन की, तो एक सर्विसमैन कट ऑफ मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक-ठाक रहेगी, मतलब बहुत हाई नहीं जाएगी। और सिंगल एग्ज़ाम थे इसलिए फाइट थोड़ी हाई रह सकती है, ठीक है? ये देखो कट ऑफ की मेरे हिसाब से मेल की रह सकती है, 95, 96 तक कट ऑफ मेल की रह सकती है, ठीक है? क्योंकि यार देखो 120 में से 95 नंबर लाना भी कोई बहुत ही आम बात नहीं है। इसके लिए भी देखो एक बहुत ही अच्छी लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, तभी इतने नंबर आ सकते हैं, बाकी इतने आसानी से नंबर नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो सारी कैटेगरीज़ आपकी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी, डब्ल्यूएस हैं, सारे जो बंदे टॉपर होंगे, जिनके नंबर अच्छे होंगे 90 प्लस 95, 100 तक रहेंगे, वो कहीं न कहीं आपके यूआर में ही जाएँगे, ठीक है? इसीलिए कट ऑफ थोड़ी-सी यूआर की हाई रह सकती है और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, थोड़ी-सी कट ऑफ इनकी और लो भी रह सकती है। बाकी इसके चांस बहुत ही कम मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यार आप सभी को पता है, केवल सिंगल एग्ज़ाम थे और लगभग 335 के आस-पास वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? और आप सभी को पता है 90 कैंडिडेट, लगभग 90 वैकेंसी ओबीसी के हैं और देखो 90 बंदे कहीं न कहीं ऐसे होंगे ही होंगे जो 90 से अधिक स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है? तो जो कट ऑफ हॉस्टल वार्डन की है, मुझे लगता है कि सबसे हाई कट ऑफ इसी पोस्ट के लिए जाएगी और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी इसी पोस्ट के लिए था। तो 90 के आस-पास ओबीसी, डब्ल्यूएस रह सकती है, ठीक है? 91, 92 या 90 के आस-पास और एससी, एसटी लगभग इतनी रह सकती है। बाकी एक्स सर्विस में कट ऑफ 70 या 65 के आस-पास रह सकती है मेल पोस्ट के लिए, ठीक है? बाकी फीमेल हम बात करें अगर, तो ये देखो कट ऑफ मेरे हिसाब से फीमेल की रह सकती है, बाकी इसमें 1-2 नंबर का आपका वेरिएशन भी आ जाएगा, ठीक है? बाकी एक्स सर्विसमैन कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी फीमेल पोस्ट के लिए, क्या इसमें आप सभी को पता है कि पोस्टिंग इसमें आप बाहर-बाहर ही रहेगी और जो फीमेल होंगी एक्स सर्विसमैन बहुत ही कम फॉर्म इसमें आई थिंक पढ़े होंगे। और इसके अलावा देखो जो कट ऑफ आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की है, थोड़ी-सी देखो इन दोनों में चेंज आएगा 1-2 नंबर का, ठीक है? लेकिन मैंने इनको इकट्ठा इसलिए लिया क्योंकि जो कट ऑफ इनकी रहती है लगभग एक साथ ही जाती है, ठीक? लगभग मतलब बराबर रहती है, 1-2 नंबर गैप आता है बस केवल। ठीक है? बाकी एससी, एसटी कट ऑफ थोड़ी-सी आपकी 1-2 नंबर और भी कम रह सकती है। बाकी इन पोस्ट के लिए, इन दोनों के लिए कट ऑफ इससे कम नहीं जाने वाली मेरे हिसाब से, इसके ऊपर ही जाएगी। हालाँकि मैं मानता हूँ कि 93 नंबर या 88 नंबर, 89 नंबर लाना आसान नहीं है 120 में से, जहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके वैसे थे। जो आप हमेशा नहीं पढ़ते हो। लेकिन फिर भी आप सभी को पता है कि वैकेंसी बहुत ही कम थी, फॉर्म बहुत इसमें ज़्यादा पड़े थे, केवल सिंगल एग्ज़ाम है। हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, तब कहीं न कहीं आप निष्कर्ष पहुँचते हो, ठीक है? तो ये कट ऑफ आपकी रह सकती है मेरे हिसाब से, बाकी इससे कम भी आपके मार्क्स हैं, तो आपको डिमोरलाइज़ नहीं होना या आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको देखो यार पढ़ाई तो ऐसे करते रहना है, इसमें और तो कुछ है नहीं अब। जैसे में आपका टाइपिंग था, ठीक है? उसमें टाइपिंग करना था, इसमें और ऐसा कुछ है नहीं है। तो आप भाई अपनी पढ़ाई जारी रखो। अगर आपके इससे कम नंबर है, इससे ज़्यादा नंबर है, तो आराम से रिजल्ट का वेट करो। मैक्स टू मैक्स आपका 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तब तक आप पढ़ाई करते रहो, वैकेंसीज़ काफ़ी सारी हैं, आपका एसएससी लगा हुआ है, यूपी पुलिस वैकेंसी काफ़ी सारी आई हैं, तो आपके पास देखो मौके काफ़ी सारे हैं। बाकी इन जो पोस्ट हैं, ठीक है? ये जो पोस्ट हैं काफ़ी लोग मतलब सुनने में आ रहा था कि इसमें पेपर वगैरह लीक हुआ था। अगर पेपर लीक वगैरह हुआ होगा, तो कट ऑफ भाई देखो और भी हाई जा सकती है, ठीक है? देखो फैक्चुअल बात है और थोड़ी-सी हार्श बातें हैं, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। अगर पेपर लीक वगैरह हुआ होगा, तो देखो वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड थी और फॉर्म बहुत पड़े थे। अगर पेपर लीक हुआ होगा, तो कट ऑफ देखो इसकी और हाई रह सकती है। बट आई विश ऐसा कुछ ना हुआ हो, एकदम फेयर कॉम्पिटिशन हुआ हो, जो बंदे मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो, ठीक है? तो इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी फीमेल की मेरे हिसाब से, बाकी इसके आसपास कट ऑफ की मेल की रहेगी, ठीक है? इवन दोनों कट ऑफ बराबर ही रह सकती हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी वो जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम होगा, ठीक है? और इसके अलावा कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और बाकी आपकी स्कोर कितने हैं, किस पोस्ट पे आपने अप्लाई अप्लाई किया था? अकाउंटेंट हो गया, ठीक है? लैब अटेंडेंट हो गया और आपका हॉस्टल हो गया, ठीक है? आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आप कितने स्कोर आप इसे कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कितने लोग हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।